हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। जी हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे लेकिन एक डिफरेंट मेथड से। हम शादियाँ कराएंगे और जान लेंगे कि ट्रांसलेशन होता क्या और कैसे क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। जी हाँ, शादियाँ कराएंगे सिर्फ, ठीक है। सब कुछ याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनेंगे आप तो याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे इस चैनल पर और हम आगे ऊंचाइयों तक जाए, ठीक है, आप और मैं साथ साथ, ठीक है। आगे चल के मैं आपको नीट और एमएसटी सीटी दोनों के लिए मैं वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। हमने देखा था, हमने सेंट्रल डोग्मा देखा था। सेंट्रल डोग्मा में क्या देखा था सर, कि डीएनए होता है सर, बार बार सेंट्रल डोग्मा आएगा। डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है मेरे बच्चों, एमआरएनए बनता है सर। एमआरएनए से क्या बनता है मेरे बच्चों, प्रोटीन बनता है सर, है ना, प्रोटीन बनता है। अच्छा समझो, डीएनए से अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था बच्चों, बताइए, कोई मुझे बताओ, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एमआरएनए से, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलेशन। क्लियर है। अच्छा, एक और प्रोसेस सर आपने बताई थी, जी हाँ सर, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो सर हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लिया है। आज सेंट्रल डोग्मा के एक नई प्रोसेस जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों, इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एमआरएनए के थ्रू, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहला था, ये दूसरी लाइन नोट करिए मेरे बच्चों, दूसरी लाइन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इन G1 and G2 both phase of interphase, both phase of interphase of cell cycle, cell cycle। सर ये क्या 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 भयानक आपने बताया सर। सुन मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली चीज मैंने बोली कि फर्स्ट लाइन देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अच्छा ये थर्ड वाला होगा ना, यहाँ पर अमाइनो एसिड 4, यहाँ पर अमाइनो एसिड 5, ठीक है। ये देखो अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5, ये सभी एक दूसरे के साथ जब एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर एक चैन बन गई ना बच्चों, एक चैन बन गई। दिस चैन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चैन। क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं। पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, पेप्टाइड में क्या, बॉन्ड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की जो चैन होगी उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चैन। और पॉलीपेप्टाइड चैन को ही मेरे बच्चों कहते हैं प्रोटीन। बात समझ में आई क्या, हाँ सर। क्या है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जब डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। ये प्रोसेस होती कहाँ है मेरे बच्चों, होती कहाँ है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। तो सेल डिवीजन में इंटरफेज और एम फेज होता था। तो इंटरफेज में कौन फेजेस, 3 फेजेस होती थी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो G1 और G2 फेज में क्या होता है मेरे बच्चों बताइए,
ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये G1 और G2 फेज किसकी फेज हैं? इंटरफेज की, सेल साइकिल की। बात समझ में आया क्या? हाँ, माइटोसिस मियोसिस मैंने पढ़ा दिया है, चैप्टर 7 क्लास 11 का जाकर देखिए, ट्रिक दिया है मैंने आपको, फ्लो चार्ट भी है, उससे भी आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा समझिए। तो जो ट्रांसलेशन होता है मेरे बच्चों, उसका थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? थर्ड पॉइंट क्या है? इट हैविंग 3 स्टेप। कितने स्टेप होंगे इसमें? 3 स्टेप। एज लाइक ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? इनिशिएशन, है ना, इनिशिएशन स्टेप, फिर क्या होगा बच्चों? इलॉन्गेशन स्टेप, अच्छा, फिर क्या होगा? टर्मिनेशन स्टेप। क्या होगा? टर्मिनेशन स्टेप। जरा समझ बेटा, ध्यान से समझ। तो इनिशिएट मतलब क्या? स्टार्ट करने वाला। तो स्टार्ट कौन करेगा? अभी कोडॉन पढ़ा था ना, कोडॉन कौन स्टार्टर कोडॉन था? AUG। तो AUG ही क्या करेगा? नए अमाइन न्यूक्लियोटाइड को, क्या बोल रहे हो सर, नए अमाइनो एसिड को जोड़ना स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टार्ट कौन करता है? AUG कोडॉन, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला था? स्टार्टर कोडॉन। तो ये इनिशिएशन, जो इनिशिएशन स्टेप है, इसमें क्या होगा? इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन। इलॉन्गेशन में क्या होगा? प्रोटीन की चेन लंबी होती जाएगी, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इसी को बोलेंगे टर्मिनेशन स्टेप। कौन कौन से? 3 नॉनसेंस लड़कियों के नाम बताओ, स्टॉप कोडॉन के नाम बताओ, टर्मिनेटिंग कोडॉन के नाम बता बेटा। यही करेंगे। कौन कौन से? UAA, UAG, UGA, ओचर, अंबर, ओपल बताया था। जाकर जेनेटिक कोड देखो, उसके बाद इसे देखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चों, फिर इसके बाद बताते हैं हम शादियां कराते हैं, ठीक है, शादियां कराएंगे, सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे पहले बताओ, हमें क्या करानी है? शादी करानी। क्या करानी है सर? शादी करानी है। वाह जी मेरे बच्चे, ठीक है। तो शुभ और लाभ लिख दें क्या? शुभ और लाभ, सिर्फ यहाँ पर सर लाभ ही लाभ है ना। फ्री का यूट्यूब चैनल है सर, हमारा खर्चा हुआ है, तुम्हारा नहीं। चलो सर, बाद में पैसे भी तो आप ही छापोगे डॉलर में, सही है बेटा ना, कोई बात नहीं, समझो। चलो देखो, अच्छा कई बार मैं चीज़ें बोल देता हूँ, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बोल देता हूँ, शायद किसी बच्चे को पसंद ना आती हूँ, लेकिन मैं लाइफ में थोड़ा सा फ्री रहना चाहता हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जस्ट फॉर जोक, हैं, सीरियस मत लेना। सर पैसे के लिए आप काम करते हो? पैसे के लिए सभी काम करते हैं बेटा, इस चीज़ को आप भी पैसे के लिए काम करो, ज़रूरी है पैसे कमाना, क्योंकि आप जब पैसे कमाते हो ना तो आपकी एक सोसाइटी में रेपुटेशन बनती है, बट पैसे के साथ साथ थोड़ा इज्जत भी कमाना है, क्योंकि और इज्जत पैसे से नहीं आती, इज्जत आती है आपकी इमेज से, ठीक है। तो वो इमेज अपनी एक बनाना, ठीक है, बाकी पैसा सेकेंडरी। अगर इज्जत बनी रहेगी, सारी चीज़ें तेरे अंदर टैलेंट है, तो फिर पैसा फॉलो करेगा तुझे, ठीक है। भजन समाप्त हुए। ठीक है, चलो शादियाँ कराते हैं बच्चा। शादियाँ कराने के लिए क्या चाहिए? दुल्हन, हम हिंदी में लिखते हैं ना, नहीं सर ऐसे लिखते हैं, चलो दुल्हन चाहिए। और क्या चाहिए? दूसरा बता बेटा, दूसरा क्या चाहिए? दूल्हा तो चाहिए ही ना, शादी किससे होगी? दूल्हा चाहिए सर, दूल्हा भी चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? दूल्हा दुल्हन हो गया, तीसरा क्या चाहिए? फैमिली तो चाहिए ना दूल्हा दुल्हन की। नहीं सर, उससे पहले तो पंडित जी चाहिए। चलो अच्छा जी, पंडित जी चाहिए, है ना, पंडित जी भी चाहिए। अच्छा, तीसरा तो हो गया। चौथा, सर पंडित जी बुला लिया है, फैमिली वाले भी तो मानने चाहिए ना, तो क्या होनी चाहिए बच्चों? फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, फैमिली होनी चाहिए। और क्या चाहिए सर? सर फैमिली होगी तो सर कुछ सिस्टर्स तो होनी चाहिए ना, जूता चुराई के लिए, है ना, एक रस्म होती है ना जूता चुराई, ठीक है, चलो सिस्टर होनी चाहिए। अच्छा सर एक चीज और बताइए, क्या नागिन डांस होगा क्या? तो दूल्हे के दोस्त तो होने चाहिए ना, ठीक है। दूल्हे के दोस्त मतलब क्या? सबल्ला, अलग अलग जगहों पर क्या क्या कहते हैं सब, ठीक है, जो दूल्हे का छोटा भाई होता है। वैसे शादी में तो दूल्हे के जितने फ्रेंड होते हैं खुद को मतलब दूल्हे का पर्सनल भाई समझते हैं, होते ही है ना। चलो समझो, और सिस्टर हो गई, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? फ्रेंड्स, है ना,
फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड्स? दूल्हे के फ्रेंड्स। और क्या चाहिए भाई? अब इतना सब कुछ बोल रहा है तो शादी ऑर्गेनाइज कराने के लिए क्या चाहिए? मैनेजर। क्या चाहिए? मैनेजर। ठीक है, अच्छा सर मैनेजर तो हो गया सर। 8वां चीज क्या चाहिए? मंडप तो चाहिए ना, मंडप में शादी करानी है, मंडप। ठीक है, और सर क्या चाहिए? सर इतना कुछ कर लिया तो खर्चा तो होगा ना सर, खर्चा तो होगा ना सर। तो खर्चे करने के लिए क्या चाहिए बेटा? बताइए। मनी, है ना, मनी चाहिए सर। और क्या चाहिए सर? चलो 10वां, कुछ मीठा हो जाए, दो लोगों को जोड़ने के लिए एक बीच में रिलेशन तो होना चाहिए ना लोगों को। ठीक है, तो रिलेशन मेंटेन करने के लिए, मंडप वगैरह जोड़ने के लिए, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो एक समझिए यहां पर एक मीडिएटर होगा, उसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम आयन। ये क्या होगा? एक मिडल पर्सन होता है ना, मिडल पर्सन होता है ना, वो क्या होगा? मैग्नीशियम आयन। समझ बेटा ध्यान से, जो क्या करता है? लड़की लड़के वालों को मिलवाता है। ठीक है, समझ। वो कौन होगा? मिडल जो पर्सन होगा वो कौन होगा? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, अब समझ, रुक जा, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कौन क्या क्या है। चलो, दुल्हन क्या है? कोडॉन। दूल्हा क्या है? बताओ, दूल्हा क्या है? अमाइनो एसिड। क्या है? अमाइनो एसिड है दूल्हा। पंडित जी कौन? पंडित मतलब क्या? पंडित मतलब क्या? तिवारी जी। टी फॉर तिवारी मतलब क्या? tRNA। क्या होता है? tRNA। अच्छा, फैमिली कौन सी होगी? mRNA की। अभी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। सिस्टर क्या होंगी? सिस्टर मतलब क्या? दुल्हन की ना, दुल्हन की सिस्टर तो कोडॉन ही तो होंगी। तो क्या होंगे? अदर कोडॉन। क्या होंगे? अदर कोडॉन। फ्रेंड किसके? दूल्हे के ना, तो दूल्हा क्या था? दूल्हा क्या था? अमाइनो एसिड। उसके फ्रेंड भी क्या होंगे? अदर अमाइनो एसिड। अदर अमाइनो एसिड। बात समझ में आई क्या? अच्छा, मैनेजर कौन सा होगा? मैनेजर, मैनेजर जो शादियां करवाएगा। ठीक है, अच्छा पूरा सिस्टम देखा, कौन सा होगा बच्चों? राइबोजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसे याद रखना। दिस इज द एंजाइम विच आर नॉट प्रोटीन। हाँ मेरे बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है नीट का भी। समझ, हमने क्या पढ़ा एंजाइम के बारे में? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन यही वो एंजाइम है, यही वो एंजाइम है जो कि प्रोटीनेशियस नहीं होता। ठीक है, एक और है आरएनएज। ठीक है, मंडप, मंडप क्या होगा मेरे बच्चों? राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। ठीक है, और मेरे बच्चों समझ, मनी, मनी क्या होगा? एटीपी। एनर्जी की करेंसी कहते हैं ना इसे। करेंसी मतलब क्या? नोट। समझ में आया? एटीपी क्या होगा? मनी, है ना, मनी, पैसे खर्च होंगे। आइए जरा समझते हैं बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देखेगा समझ में आएगा। ये देख बेटा, ये एमआरएनए की फैमिली है। किसकी है? एमआरएनए एक फैमिली है। यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम एंड होगा। अब अगर एमआरएनए की फैमिली है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये साउथ इंडियन फैमिली है सपोज कर। इसमें बहुत सारी लड़कियां होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी लड़कियां होंगी। ठीक है, कोडॉन का नेचर याद रहना चाहिए, इसे समझने के लिए तुम्हें कोडॉन का नेचर याद रहना चाहिए। तो पहली जो लड़की है उसका नाम क्या है? पहली जो लड़की है, दुल्हन है, उसका नाम क्या है? AUG। ये पहला कोडॉन हो गया। सपोज कर दूसरा क्या है? CUC, ये दूसरी लड़की है। फिर क्या है? CUG है, GUC है, फिर क्या है? UAA है। ठीक है, तो देख बेटा ध्यान से देखना, ये सभी क्या लड़कियां, लड़कियां मतलब क्या? कोडॉन। तो बहुत सारी लड़कियां अगर एक ही फैमिली में है तो फैमिली में टेंशन होता है ना बेटा, कि लड़की के हाथ पीले करने हैं, 4 लड़कियां 5 लड़कियां शादी करनी, बहुत टेंशन है। तो ये क्या करेगा? शादियां करवाना चाहेगा। तो पहली लड़की बताओ, पहली दुल्हन, पहली जो दुल्हन है उसका नाम क्या है? AUG। AUG को ही क्या बोला था? स्टार्टर कोडॉन। ठीक है, अब समझ बेटा, ध्यान से समझ। ये जो पंडित जी हैं, पंडित जी की मतलब कौन? tRNA। ठीक है, tRNA कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है सर। ठीक है, tRNA कुछ ऐसा होता है। tRNA यानी तिवारी जी के ही पास तो कुंडली होती है ना? tRNA के पास यानी तिवारी जी के पास ही कुंडली होती है। तिवारी जी क्या करते हैं? उनको सब पता होता है कि कौन सा लड़का कहाँ पर है, कौन सा लड़का कितनी पढ़ाई किया, कौन सा लड़का कौन सी जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, उनके घर वाले कैसे हैं। ठीक है, लड़की कैसी है, किस लड़के की कुंडली किससे मैच करेगी, किसकी शादी किससे करानी है। समझ में आया क्या? ये सब किसको पता होता है? पंडित जी को। समझ, एक सेकंड रुक जा,
टीआरएनए मतलब तिवारी जी, तिवारी जी के पास क्या होगा, लड़के की सारी कुंडली होगी। दैट मीन्स व्हाट, जो टीआरएनए होता है बच्चों एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, इस पर अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं। यहां पर देख ले, अमाइनो एसिड क्या है, लड़का ना, दूल्हा, ये जुड़ा होगा किसे, तिवारी जी से। उसको पता होगा, तिवारी जी को पता होगा कि किस लड़के की शादी किससे करानी। और कुंडली पढ़ने की एबिलिटी किसमें होती है, तिवारी जी में ही। दैट मीन्स व्हाट, टीआरएनए हैविंग एबिलिटी टू रीड कोडॉन, लड़की की कुंडली है ना, कोडॉन को पढ़ने की एबिलिटी किसमें है, टीआरएनए में है। तो समझो कोई टीआरएनए यहां से चला, उसके साथ क्या होगा, एक अमाइनो एसिड होगा, ये आएगा यहां पर, इस कोडॉन को पढ़ा, यूएए को पढ़ा, नहीं मैच किया, फिर दूसरे को पढ़ा, नहीं मैच किया, तीसरे को पढ़ा, नहीं मैच किया, चौथे को पढ़ा, नहीं मैच किया। ठीक है, अब सपोज कर बेटा ये जो अमाइनो एसिड है जो दूल्हा है, इसका नाम है मेथियोनिन। ठीक है, तो ये जो एयूजी नाम की लड़की है, इसका नाम क्या था, स्टार्टर कोडॉन। क्या नाम था, स्टार्टर कोडॉन, है ना, स्टार्टर कोडॉन। तो ये पूरी लाइफ में क्या कहती थी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ किससे, मेथियोनिन से। तो ये टीआरएनए आएगा इसके पास, जब एयूजी के पास आएगा तो पढ़ेगा कि हाँ बेटा तेरी कुंडली मैच कर रही, तो क्या करना पड़ेगा, तेरी शादी किससे कराऊंगा, मेथियोनिन से। तो ये क्या करेगा, मेथियोनिन को क्या करेगा बेटा, बाइंड कर देगा, इसकी शादी करा देगा किसके साथ, एयूजी के साथ। बात समझ में आई क्या, एयूजी के साथ क्या करेगा, शादी करा देगा, फिर दान दक्षिणा लेगा, निकल जाएगा। फिर कोई दूसरा तिवारी जी आएंगे, वो क्या करेंगे, अब ये इसकी एयूजी की शादी हो गई तो दूसरा सीयूसी है, तो ये क्या बोलेगा, पापा उसकी शादी हो गई बड़ी वाली दीदी की, मेरी भी करा दो। ठीक है, तो फिर कोई दूसरे तिवारी जी आएंगे, अपने साथ क्या लाएंगे, एक नया दूल्हा, एक नया लड़का, यानी एक नया अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर क्या होगा, एक नया अमाइनो एसिड फिर से पढ़ा जाएगा, इस फैमिली में देखा जाएगा कौन सी लड़की की कुंडली मैच कर रही है इस अमाइनो एसिड के साथ, यानी दूल्हे के साथ, जिसके साथ मैच करेगी उसके साथ क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, शादी करा दी जाएगी, बॉन्डिंग कर दी जाएगी। अब समझ बेटा, ये मेथियोनिन और ये नया वाला अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको मैं अमाइनो एसिड 2 बोलता हूं। अब ये दोनों एक ही फैमिली के दामाद हैं, तो क्या बोलेंगे, भैया मैं और तुम साड़ू भाई, ठीक है, तो आओ हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे के साथ। क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, साथ में ही आएंगे ससुराल, और फिर क्या करेंगे, मिठाई का जो डब्बा है ना, मिठाई है ना, डब्बा लेंगे साथ में और पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, थोड़ा पैसा बच जाएगा। कंजूस टाइप के दामाद, ठीक है, समझो। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली, हाथ मिला लिया, इसको क्या बोला, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। बात समझ में आया क्या। तो इस तरह से शादियां होती जाएंगी, तो वन बाय वन क्या होगा, नए नए अमाइनो एसिड को बाइंड करता जाएगा, और फिर अगेन एंड अगेन इसमें कौन से बॉन्ड बनते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। क्लियर है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे। फिर एक नया टीआरएनए आएगा, नया अमाइनो एसिड लेकर के फिर से क्या करेगा, एक नए वाले कोडॉन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब नए वाले कोडॉन के साथ बाइंड करेगा तो फिर से ये आपस में क्या होगा, दामाद जी सभी लोग आपस में बाइंड कर लेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। वेट अ सेकेंड, स्टार्टर कोडॉन कौन है, मेथियोनिन। ठीक है, मेथियोनिन को कोड करने वाला कौन होगा, स्टार्टर कोडॉन एयूजी। तो एयूजी नाम की लड़की क्या कहती थी कि मर जाऊंगी पापा, लेकिन शादी करूंगी सिर्फ मेथियोनिन से। अगर मेथियोनिन नहीं मिला तो कुछ और करूंगी, या फिर शादी ही नहीं करूंगी, किसी को कोड नहीं करूंगी। लेकिन मेथियोनिन क्या कहता था, मेथियोनिन कहता था कि एयूजी नाम की लड़की मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कोई और भी चलेगी। थोड़ा बेवफा टाइप का था ना, कोडॉन में हमने पढ़ा था, समझ बेटा। तो इस मनचले लड़कों की जो आदतें होती हैं वो कुछ लड़कियां भाप लेती हैं। वो कौन सी लड़की थी, टर्मिनेटिंग कोडॉन। टर्मिनेटिंग कौन, यूएए, यूएजी, यूजीए। तो यहाँ देख रहे हो आप इसे, ये जो लड़की है ना लास्ट वाली, ये जो लड़की है लास्ट वाली, ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग टाइप की। इसका शादी से विश्वास उठ जाएगा, ये बोलेगी मेरे सिस्टर के साथ गलत हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इन लोगों का, मेरे जीजा लोग का। ठीक है, तो क्या करेगी, जैसे ही तिवारी जी कोई नया लड़का लेकर आएंगे, बोलेगी भाग जाओ तिवारी जी, बहुत मारेंगे, मुझे शादी नहीं करनी। तो मुझे बताइए, क्या ये जो सीक्वेंस चल रहा था अमाइनो एसिड के जुड़ने का, क्या ये और आगे बढ़ेगा, नहीं। तो ये अमाइनो एसिड का जो चैन है मेरे बच्चों, यही क्या होगा, साइटोप्लाज्म में फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड चैन, और इसी पॉलीपेप्टाइड चैन को हमने क्या बोला है बताइए, प्रोटीन। इसी को हम एक साथ क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बोलिए समझ में आया, बोलिए समझ में आया बेटा। हाँ, अब जरा समझो ध्यान से, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। क्या है बच्चों, जब यहां पर पहले वाला कोडॉन एयूजी, पहली लड़की की शादी कराएंगे तो मंडप की जरूरत पड़ेगी ना।
तो मंडप क्या लगाएंगे, राइबोसोम। तो लार्जर सब यूनिट ऊपर की तरफ होती है, लार्जर, और स्मॉलर सब यूनिट नीचे की तरफ होती है। इन्हें ज्वाइंट कौन करेगा, मेडिएटर। मेडिएटर कौन बताइए, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन यहां पे लगता है बेटा, और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ती हैं। अरे शादी कराएगा तो मंडप लगेगा ना, मंडप कौन, राइबोसोम। क्लियर है। और यहां पर फिर क्या लगेगा, मैनेजर आएगा, बोलेगा यहां पे शादी हो गई पहली लड़की की, तो फिर दूसरी लड़की की शादी करानी है, तो मारेगा मंडप को लात कौन, मैनेजर। मैनेजर देखो राइबोजाइम, ठीक है। तो ये राइबोसोम को लात मारेगा, फिर राइबोसोम कहां जाएगा, सेकेंड वाली लड़की के पास। अब यहां पर मंडप लगेगा, यहां पर शादी होगी, नया वाला अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर मारेगा लात, जब यहां पर शादी हो जाएगी तो फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर मारेगा लात, आगे की तरफ जाएगा। समझ में आया क्या। हाँ, अब सुनो ध्यान से, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन द स्ट्रिंग ऑफ mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ राइबोसोम क्या है ये, मूवमेंट ऑफ, एक सेकेंड, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। बात समझ में आई क्या मेरे बच्चों। हाँ, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब यही जो प्रोटीन बनी है ना, यही जो प्रोटीन बनी है बेटा, यही फॉल ऑफ हो जाती है साइटोप्लाज्म में, और यही प्रोटीन हमारी बॉडी में एंजाइम बनाती है या फिर स्पेसिफिक फीचर को शो करती है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जाकर देखिएगा, पढ़िए आप, लाइन टू लाइन सारी चीजें मैच करेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था, मेथियोनिन ने स्टार्ट किया था, तो क्या बोला, इनिशिएशन स्टेप हो गया। पहला मेथियोनिन जुड़ा, पहली शादी हुई तो क्या हो गया, इनिशिएशन। फिर बार बार सभी जुड़ते गए, इलॉन्गेशन, फिर ये नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन ने क्या कर दिया था, रोक दिया, तो क्या हो गया, टर्मिनेशन। तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।